नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पीटी का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। पीटी का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है और ये देखिए 3 जुलाई की खबर है। देखिए तो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 जून लिखा हुआ जो गलत लिख दिया है। ये जो है ना, ये गलत लिखा है, ये जुलाई होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 7 दिया है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये देखना था कि उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो पीटी का एग्ज़ाम डेट घोषित किया गया है वो क्या है, 20/8/2021 शुक्रवार को 2 पालियों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। प्रश्नोत्तर परीक्षा के प्रवेश पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से सूचित कर दिया जाएगा। तो हम लोग आज देखेंगे सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सिलेबस बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्ज़ाम डेट घोषित हुआ है, विद्यार्थी इधर उधर दौड़ने शुरू कर दिए हैं, तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स पेपर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, यही दोनों चीज़ आपको मार्गदर्शन है। नहीं तो इसके बाद आप समुद्र में गोता लगाते रहे, उसी में डूब जाएंगे और कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले तो आप जान गए हैं कि 20 अगस्त को परीक्षा है। उसके बाद सिलेबस देखिए और अब तक यूपी ट्रिपल एससी जितने भी परीक्षाएं करा चुका है उसका क्या देखिए, पेपर देख लीजिए। बहुत सारे पेपर हो गए हैं। तो चलिए हम लोग अब इसके बाद सिलेबस देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम लोग दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी जो है 19 फरवरी को ही सिलेबस जारी कर चुका है और एकदम ऑफिशियल सिलेबस देखिए, इधर उधर देखने से विश्वास नहीं होता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि क्या क्या पूछेगा। देखिए प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटा और पूर्णांक कितना होगा, ये भी 100 अंक होगा। अब देखिए भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री को ये 2 पार्टों में डिवाइड किया है। एंशिएंट और मेडिवल को एक में रख दिया है। ये 5 अंक का पूछा जाएगा। और उसके बाद ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी 5 अंक का पूछा जाएगा। अभी हम लोग अंदर भी देखेंगे क्या क्या दिया हुआ। अब देखिए भूगोल कितना अंक का पूछेगा, ये भी 5 अंक का पूछेगा। ये भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से भी 5 क्वेश्चन बनेंगे। तो एकदम टॉपिक वाइज अध्ययन करिए और जिसका जितना वेटेज है उतना समय दीजिए। वैसे बहुत पीटी से घबराना नहीं है। जो विद्यार्थी पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। पीटी कोई तोप नहीं है। अब देखिए भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से भी 5 क्वेश्चन आएंगे। और ये विज्ञान जो आप भौतिकी, रसायन और जीव कहते हैं, इस तीनों को मिलाकर केवल 5 प्रश्न देगा। और वो प्रश्न कैसे होंगे, जैसे कठिन होंगे तो किसी से नहीं बनेंगे, नहीं तो आप जितना अब तक विज्ञान पढ़े हैं उससे हो जाने चाहिए। और ये गणित भी 5 अंक की आएगी, प्रारंभिक गणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक। और इसमें कितने टॉपिक दिए हैं, 6 टॉपिक दिए हैं। बाकी का चीज़ जो है डाटा पर चर्चा करेगा। अभी हम लोग एक एक चीज करके देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए सामान्य हिंदी जो है 5 अंक की पूछी जाएगी आपसे। और अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, ये भी 5 अंक की पूछी जाएगी। अंग्रेजी व्याकरण और पैसेज रहेगा। और रीजनिंग भी 5 अंक की आएगी। ये देखिए करंट जो है 10 अंक का आएगा। इसको, ये महत्वपूर्ण है। करंट जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जा रहा है। देखिए 10 अंक का दे रहा है। तो देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन जो है जीएस का, ये देखिए सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, ये भी 10 अंक का आएगा। और सामान्य जागरूकता में क्या है, ये कोई एक चीज़ नहीं है जो आप लोग पढ़ते हैं, मिसलेनियस पढ़ते हैं, वही है सामान्य जागरूकता। और हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये 10 अंक के आएंगे। 2 गद्यांश रहेंगे, प्रत्येक कितने के, 5-5 अंक के। 13वां पॉइंट हो गया। अब देखिए
ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ रहेगा 10 अंक का, और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएं रहेंगी, ये भी 10 अंक की। यहाँ पर क्या लिखा है, क्रमांक 1 से 9 पर अंकित सच डिफिकल्टी लेवल सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। और यहाँ पर क्या होगा, परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति की, प्रश्न पत्र बहुविकल्पी, और आपको ये देखना है कि गलत उत्तर के लिए 1/4 निगेटिव भी रहेगा, तो ये सब देख लेना है। अब रणनीति बनाना शुरू कर दीजिए। तो आइए हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि किस टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे इतिहास में आपको डुबकी नहीं लगाना है। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध हो गए और जैन धर्म हो गया, 1 2 3 4 5 ये हो गया, मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया, हर्ष हो गया, राजपूत काल हो गया, और यहाँ देखिए सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, और क्या रहेगा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अब देखिए ये जिसको आप इंडियन नेशनल मूवमेंट से केवल 5 प्रश्न आएंगे। तो इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष हो गया, और दूसरा हो गया स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 1935 वाला जो होता है, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो लिखा है। तो हम देख रहे हैं कि अभी हम यूपी SSSC के प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे थे, तो उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस से खूब प्रश्न पूछा है। तो इसमें जो टॉपिक दिए हैं उसका बहुत महत्व है। अब देखिए भूगोल में क्या पूछेगा, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क वन, ये सब जो दिया है। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, ये सब दिया है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन अर्थात जनगणना पूछ लेगा आपसे। आप जानते हैं कि जनगणना जो होती है ये ज्योग्राफी का हिस्सा है, ज्योग्राफी और किसका, इकोनॉमिक्स का। यहाँ पर देखिए इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से क्या पूछेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 1991 तक, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, हरित क्रांति, और ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, PV नरसिम्हा राव के समय में आया था 1991 में। अब देखिए वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, तो इसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, ये सब दिया है। मैं आपको एक एक पढ़ करके बता रहा हूँ तो ताकि इसको ध्यान में रखना है। और आर्थिक सुधार और GST देख रहे हैं, यहाँ पर GST स्पेशली मेंशन किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए इसमें क्या दिया है। अब इसमें इतना ही दिया है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, DPSP हो गया, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य दोनों दिए। वैसे बहुत छोटे छोटे शब्दों में पूरा लिखने की कोशिश किया है। संसदीय प्रणाली, संघ और केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज। उसके बाद देखिए विज्ञान को एक एक कैसे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान कर दिया है, यहाँ से 5 अंक आएंगे। और ये गणित में जो देख रहे हैं 6 टॉपिक करके दे रहा है। पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव, प्रतिशतता अर्थात प्रतिशत, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घात एवं घातांक। तो गणित में बहुत कुछ नहीं दिया हुआ, लेकिन जिसको नहीं आता है या किसी भी टॉपिक से कठिन क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको हाँ एडवांस नहीं पढ़ना है, एडवांस को नाट कर देना है, नाट, एडवांस नहीं पढ़ना है अभी।
अब देखिए हिंदी में क्या दे रहा है, हिंदी में दे रहा है संधि, संधि, विलोम, पर्यायवाची, एक शब्द, लिंग, संस्कृत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं। तो ये जो देख रहे हैं कि इससे अलग नहीं पढ़ना। हाँ, आपको क्या पढ़ना है, समास नहीं पढ़ना है, रस नहीं पढ़ना है, छंद नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि इसमें आप अपना समय गवाइए, ये सब पढ़ना नहीं है। यहाँ पर अलंकार नहीं पढ़ना है। ये सब जानते हैं आपको मेंस में पूछेगा, ये सब पढ़ना नहीं है आपको। और जो खूब उसमें आप देखते हैं, क्या देखते हैं, वो वर्णमाला, वर्णमाला वाला जो टॉपिक है, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना नहीं है। तो इसलिए स्मार्ट स्टडी करिए, जो पूछा जा रहा है वही पढ़िए। चलिए और आगे चलते हैं। अंग्रेजी में व्याकरण लिख दिया है और अपठित गद्यांश। तो व्याकरण में क्या है, टेंस तैयार है थोड़ा सा, और देख लेंगे सब हो जाएगा वहाँ से। यहाँ से देखिए रीजनिंग में क्या दिया है, लॉजिकल रीजनिंग, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न अलग करना, कैलेंडर और घड़ी। इसको पढ़ लीजिएगा। कैलेंडर और घड़ी जैसे ये जो है भूल जाता है, ट्रिक जो है तो बहुत लोगों का भूल जाता है। हाँ, पासा नहीं पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए करंट जो है, जो मैं अभी उससे पहले बताया था कि महत्वपूर्ण है, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। और चलिए जनरल अवेयरनेस में देखिए यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीएस का वेटेज ज़्यादा है। और देखिए भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी और मुद्रा, उसके बाद भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा। देखिए सबका मिश्रण दिया है। दिवस जो हो गया, मुख्यालय हो गया, और ये भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत में विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। तो एक देखे थे कि एक तो हिंदी में पूछा था, और ये हिंदी के अलावा जो इस तरह से जो प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक होते हैं, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। उसके बाद देखिए ये तो हो गया, हिंदी हो गया, 2 गद्यांश आएंगे, 5-5 अंक के पैसे जाएगा। और यहाँ पर देखिए ग्राफ होगा, ये तालिका होगा। तो ये रहा दोस्तों आपका सिलेबस। पहले सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम खुद भी आपको प्रीवियस पेपर प्रोवाइड करते हैं। चलिए धन्यवाद, तब लोग मिलते हैं।